स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देखते हैं कि कुछ अलग थोड़े फंक्शन देखते हैं। समझे ना, अलग अलग फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले इधर क्या लिखते हैं हम, नंबर लिखा सपोज। वही नंबर का क्या चाहिए हमें, इधर क्या लिखा इधर, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या लिखते हैं इधर, क्यूब। बराबर, बाद में हम देखेंगे एक एक डिटेल। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, बाद में क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद क्या लिखते हैं, उसका ही पावर। बाद में कौन सा फंक्शन लिखते हैं, रोमन। रोमन लिखने के बाद क्या लिखा इधर हमने, कुछ टेक्स्ट लिखा है। बराबर ना, टेक्स्ट के बाद क्या लिखते हैं, अपर। उसके बाद कौन सा फंक्शन आएगा, लोअर। बाद में काउंट फंक्शन, और आखिर में क्या लिखा, लेन फंक्शन लिखा। बराबर, ये अलग अलग फंक्शन के नाम लिखे सपोज। अभी इसको सपोज देखो कैसे अरेंज करते प्रॉपर। सबसे पहले इधर हमने नंबर लिखा, कितना नंबर है, 2। बराबर है, तो 2 का हमें स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। बराबर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। वैसे अगर हम 3 हमने लिखा, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। वैसे 3 का क्यूब कितना आएगा, 27। मतलब उनका फॉर्मूला क्रिएट करने का है। समझे ना, उनका क्या बनाने का है, फॉर्मूला बनाने का है। तो पहले देखते हैं स्क्वायर। पहले देखने का है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। हम नॉर्मली जब स्कूल में स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो क्या करते हैं, वही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही एक्शन इधर भी करने का है। कैसे करोगे फिर, इक्वल टू, पहला ये वाला नंबर आएगा, बराबर है, उसको मल्टीप्लाई के लिए क्या देने का, स्टार बटन दबाने का है। और किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से। मतलब यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करो, और बाद में क्या करते हैं, इधर से इंटर कर दिया। देखो आ गए 4। बाद में क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, घन होता है। बराबर ना, क्यूब मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करने का है, उसी नंबर को। जैसे इधर 2 बार मल्टीप्लाई किया था, वैसे क्यूब के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। पहला इक्वल टू साइन आ गया। बाद में किसके बजाते हैं, दिस नंबर के बजाते हैं। नंबर यही रखने का, स्टार देने का है। अगेन एक बार क्लिक कर दो, बराबर ना, अगेन एक बार स्टार देने का है, और इस नंबर के ऊपर क्लिक करो। आए समझ में, कर दे 3 बार क्लिक, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया ना, और बाद में इंटर बटन दबाते। देखो आ गया। समझ रहे कैसे करने का है। उसके बाद क्या निकालते इधर, स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या निकालने का इधर, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल। वो ना, स्क्वायर रूट कैसे आएगा, देखो अभी 2 का स्क्वायर कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब अपोजिट आएगा ये। तो स्क्वायर रूट के लिए थोड़ा अलग फॉर्मूला है। स्क्वायर रूट के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, इक्वल टू क्या आएगा, SQRT। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो इक्वल टू SQRT। बाद में ब्रैकेट ओपन करने का, इधर से कर दे, इधर से ब्रैकेट ओपन। अभी किसका स्क्वायर रूट निकालने का है, तो सपोज 4 का स्क्वायर रूट निकालने का है। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का उसके ऊपर क्लिक करो। देखो आ गया। और बाद में ब्रैकेट को क्या करने का है, क्लोज करने का है। समझ रहे कैसे किया था, क्या किया था, पहले इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट ओपन किया पहला। बाद में क्या देने का है, जिसका स्क्वायर रूट निकालने का उसके ऊपर एक बार क्लिक करो, और बाद में इंटर बटन दबाने का है। देखो आ गया 2 ही। समझेगा। अभी देखते पावर फंक्शन। अभी क्या देखने का है, पावर फंक्शन। अभी पावर फंक्शन मतलब क्या निकालते हैं, देखो जैसे हमने 2 का स्क्वायर निकाला था, तो अगर हमें नॉर्मली लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे। सपोज देखो इधर ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम। इधर सुपरस्क्रिप्ट लिया, देखो सपोज क्या लिखने का हमें, इसका 2 का स्क्वायर निकालने का ना। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और स्क्वायर रूट भी हो गया। अभी पावर फंक्शन निकालते। पावर का मतलब क्या है, इधर सपोज नंबर है, और इधर उसका क्या लिखते हैं हम,
इधर क्या लिखा, नंबर लिखा, इधर उसका क्या लिखते, पावर लिखते। सपोज अभी 2 का सपोज स्क्वायर निकाला, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर कितना था, 2 था, बरोबर है। लेकिन अगर हम जब क्यूब निकालते तो क्यूब मतलब पावर कितना होता है उस नंबर का, तीसरा पावर होता है। क्यूब का मतलब पावर क्या होता है, तीसरा पावर होता है, समझेगा। तो जब हमने पावर 2 लिया तो पावर 2 का मतलब क्या निकाला हमने, स्क्वायर। और पावर 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो कैसे निकालेंगे पावर, सपोज हमें 2 का पावर 2 निकालने का मतलब 4 आएगा, और अगर हमने 2 का पावर 3 निकाला तो क्या आएगा, क्यूब आएगा। कैसे निकालते देखो एक बार, इक्वल टू फंक्शन क्या आएगा, पावर का नाम, पावर का वही नाम आएगा फंक्शन के लिए, क्या आएगा, इक्वल टू पावर, बाद में ब्रैकेट ओपन कर दो, आ गया। अभी क्या पूछता है इधर, नंबर, मतलब पहले नंबर के ऊपर क्लिक करने का, आपको किसका पावर निकालने का है, तो ये 2 का पावर निकालने का है, बराबर है। बाद में कॉमा देने का बीच में। अभी पावर कितना चाहिए, तो कितना पावर चाहिए, सपोज हमें उसका दूसरा पावर चाहिए, मतलब 2 लिया मैंने, आ गया, समझेगा। ये नंबर है और ये इसका पावर निकालने का है। या फिर इधर क्लिक करो, मतलब आपको समझ में आएगा। देखो इसके ऊपर क्लिक कर दिए, नंबर हो गया, कॉमा दे दे और पावर कितना आ गया इसका, 2 लिखने का, और बाद में इंटर कर दे, देखो आ गए 4। मतलब स्क्वायर का ही मतलब वही हो गया ना, उसका 2 पावर निकाला। अभी हम 2 नंबर है उसका पावर 3 निकालते, तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन, कौन सा नंबर है हमारा, 2 नंबर है, बाद में कॉमा देने का है। इसका पावर कितना लिया, 3 लिया, पावर कितना लिया, 3, और बाद में ब्रैकेट क्लोज करके क्या करेंगे, इंटर कर दिया, देखो आ गए 8 पावर, वही हमने क्यूब में ही निकाला। लेकिन अगर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब क्या पावर क्या होता है, 1/2 बोलते पावर। सपोज हमने इधर क्या लिखा है, किसका स्क्वायर रूट निकाला है, 2 का, 4 का ना, तो इधर हमारा नंबर कौन सा आएगा, 4, और स्क्वायर रूट मतलब पावर कौन सा लेंगे हम, 1/2। क्या लेने का है, पावर कौन सा लेने का है, सपोज फ्रैक्शन रखते, देखते इधर क्या लिखने का, पावर 1/2 लिया। हाँ देखो इधर ये 4 है ना, 4 नंबर है, तो उसका हमें क्यूब निकाल, सॉरी स्क्वायर रूट निकालने का। तो स्क्वायर रूट मतलब पावर क्या आएगा उसका, 1/2 पावर आएगा। वो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू क्या लिखा, पावर ब्रैकेट ओपन करते, नंबर कौन सा हमारा, 4, जो हमने इधर लिखा ना, तो नंबर आएगा 4, बाद में कॉमा देके पावर कितना लिखेंगे, 1/2, मतलब उसका स्क्वायर रूट आएगा, तो बाद में इंटर कर दे, देखो आ गया 4 का पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। अभी 8 रहता है ना, क्यूब कितना है, 8, तो हमें अगर सपोज इसका क्यूब रूट निकालने का है, तो पावर कितना लिखेंगे हम, 1/3, तो कैसे आएगा, इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन, पहला ही नंबर लिया, कॉमा, कॉमा दिया और कितना पावर लेंगे, 1/3, और बाद में इंटर कर दिया, आ रहा है। मतलब 8 का देखो, 8 का स्क्वायर कितना है, 4, और क्यूब कितना है, 8 है ना। वैसे इधर लिखा कि 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 1/2, और 8 का क्यूब रूट कितना है, 8 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट कितना है, 2 है, और क्यूब रूट कितना है, 2 ही है, समझेगा। मतलब 8 का क्यूब रूट है। अभी वही नंबर हमें रोमन में चाहिए, मतलब इधर जो नंबर लिखेंगे वही नंबर इसमें किधर चाहिए, रोमन अल्फाबेट में चाहिए। तो कैसे देखोगे, इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, कौन सा नंबर रोमन में चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो सिर्फ, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आ गया 2, 5 के लिए क्या बोलते हैं देखो, बोलो ना, ऐसा तुम देख के लिख सकते हो, आया समझ में। ऐसे अलग अलग नंबर चेक कर सकते हैं आप। टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, इधर हम कुछ नाम लिखते हैं, सपोज टेक्स्ट में क्या करते हैं, इधर कुछ नाम लिख दिया, देखो महाराष्ट्र लिखा है हमने, क्या लिखा है, महाराष्ट्र लिखा है, लेकिन महाराष्ट्र कैसे लिखा है देखो जरा,
MAHARA तक क्या लिखा है, एस तक कैपिटल लिखा है, बाकी सब स्मॉल है ना, आगे वाला 3 अल्फाबेट। तो हमें सभी को कैपिटल में करने का है। तो उस फंक्शन का नाम क्या आता है, अपर फंक्शन। उस फंक्शन का नाम क्या आएगा, अपर। तो कैसे लिखोगे, इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन। कौन सा फंक्शन अपर में चाहिए, जिसके अपर में जाए उसके ऊपर क्लिक करो सिर्फ एक बार, और बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। समझ रहे इतना, और इंटर कर दिया, आ गए सब कैपिटल। लोअर में जाए तो लोअर मतलब सभी अल्फाबेट स्मॉल में, कैसे लिखोगे, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन। किसको लोअर में करने का है, तो इसके ऊपर क्लिक करो सिर्फ, और बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। हो गए, लोअर मतलब सभी अल्फाबेट स्मॉल में आएंगे, और बाद में इंटर बटन दबा दिया। देखो आ गए सब अल्फाबेट स्मॉल में। समझ रहे इतना आ रहा है, अपर लोअर। अभी क्या देखते हैं आगे, काउंट। काउंट का मतलब क्या है कि वो काउंट करेगा कितने अल्फाबेट है, बोलते ना कितने कैरेक्टर्स है, वो काउंट करके बताएंगे। कैसे लिखोगे, सपोज महाराष्ट्र जो वर्ड लिखा है, इसमें कितने वर्ड है वो काउंट करने का, मतलब कितने अल्फाबेट है वो काउंट करने का है। तो कैसे लिखोगे, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। काउंट के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, इक्वल टू काउंट। अभी कौन सा वर्ड काउंट करने का है, महाराष्ट्र, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो बताएगा, और बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। समझेगा, इंटर करते, एक मिनट सॉरी यार। अभी काउंट का मतलब क्या आएगा, देखो ये लेन फंक्शन के बारे में बताया मैंने बाय मिस्टेकली। समझेगा, ये जो बताया ना महाराष्ट्र में कितने अल्फाबेट है, वो लेन के लिए होता है। कैसे आएगा, इक्वल टू लेन। कौन सा फंक्शन आएगा, इक्वल टू लेन फंक्शन आएगा, ब्रैकेट ओपन करो। अभी किस में क्लिक करते, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मतलब वो लेंथ काउंट करके बताएगा, बोलो ना कितने अल्फाबेट्स है ना, वो लेंथ बताएगा हमें। और बाद में क्या कर दिया, इंटर कर दिया। देखो बता रहे 11 कैरेक्टर्स है। अभी जो महाराष्ट्र है उसमें सपोज हमने ओपन कर दिया, इधर से 2 बार स्पेस बार दबाया, 1 2 हो गए, 2 बार स्पेस बार। तो धीरे धीरे स्पेस बार भी काउंट करके बताएगा। अभी इंटर करते, देखो बता रहे 13 करके। समझा, लेंथ का मतलब क्या है, वो कैरेक्टर काउंट करता है, भले वो स्पेस बार रहेगा तो भी वो कैरेक्टर ही पकड़ लेगा। समझेगा इतना, हाँ। और लास्ट में क्या करते, इधर काउंट करके देखते। काउंट का मतलब क्या है, वो नंबर काउंट करके बताता है। काउंट का मतलब क्या होता है, नंबर काउंट करके बताएंगे इधर कि इतना जो लिखा है हमने, देखो इतने जो वर्ड लिखा है ना, उसमें कितनी जगह नंबर लिखे हुए हैं, बराबर है। मतलब देखो 1 2 3 4, बराबर, जिधर जिधर है ना, जिधर जिधर नंबर आ गए वो काउंट करके बताएगा। तो कैसे आएगा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन कर दिया। आ रहा है, इतना ड्रैग करो सिर्फ इधर तक, आ गया। अभी इसमें देखेंगे हम कितनी जगह नंबर आए हुए, बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बाद में इंटर कर दिया। देखो क्या आंसर आ गया, 5, मतलब 5 जगह नंबर आ गया ना। देखो 1 2 3 4 और 5। सपोज इधर हमने कुछ डिलीट करके दूसरा लिखा, इधर टेक्स्ट लिखा, तो देखो बता रहे 3 करके, क्योंकि ये भी चेंज हो गया है ना, मतलब उससे नंबर काउंट करके बताता है। हाँ समझ में, काउंट का मतलब क्या होता है। अभी आगे क्या दिखते हैं, सपोज इधर सपोज हमारा कुछ कोर्स है, तो इधर क्या लिखा, कोर्स फीस लिखा। कोर्स फीस के बाद क्या लिखते हैं इधर, पहले इसको मर्ज करके रखते जाते, या फिर इधर लिखते कोर्स फीस के बाद क्या लिखा, सर्विस टैक्स, बराबर। उसके ऊपर कुछ सर्विस टैक्स रहेगा, और इधर क्या लिखते हैं उसका टोटल, टोटल फीस लिखा। इधर क्या लिखा हमने, टोटल फीस। इधर चाहे तो मर्ज करते इसको, ये मालूम है ना, इतना मर्ज करके देख सकते हम। और इसको भी मर्ज किया, क्योंकि एक ही जगह दिखेगा फॉर्मूला। अभी सपोज कोई स्टूडेंट है, उसका कोर्स फीस है 100 रुपीज, और उसके ऊपर सर्विस चार्ज कितना आता है उसको 10%, बराबर है। तो अगर सर्विस टैक्स 10% क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, तो उसका टोटल फीस कितना हो जाएगा, 110 रुपये होगा। कितना फीस होगा उसका, 110 रुपये। लेकिन वही अगर हमने इधर 200 लिखा,
तो सर्विस टैक्स तो उसका 10% ही रहेगा, मतलब 10% उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो उसका टोटल फीस कितना होगा, 220 रुपये। यही हमें फॉर्मूला करके बताने का है, यही हमें क्या करने का है, फॉर्मूला करके बताने का है। तो कैसे करते हैं फॉर्मूला, देखो इधर लिखा हमने सपोज सर्विस टैक्स कितना लिखा, 10%, बराबर है। तो इधर सपोज हमने कुछ नंबर लिखा है 100, तो इधर 100 का हमें 10% निकालने का है। कैसे निकालोगे, इक्वल टू ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10 परसेंटेज आएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10%। देखो ये परसेंटेज में बता रहा है नंबर, आपको नॉर्मल नंबर चाहिए तो क्या रखेंगे, इधर जनरल फॉर्मेट रखेंगे, आ रहा 10 करके। और टोटल फीस कैसे आएगा, सम करके आएगा, इधर से क्या लेने का है, सम लेने का है। और किसका सम, यही चाहिए, इसका सम चाहिए क्या, नहीं, तो ये दो नंबर का टोटल चाहिए हमें, और इंटर बटन दबा दिया, देखो आ गया 110 रुपया। अभी तो जो भी नंबर चेंज करेंगे, सपोज हमने 500 लिखा, तो आ रहा है सर्विस टैक्स 50 रुपीज़ और टोटल फीस इतना, समझेगा, आएगा ऐसा कैलकुलेट करने के लिए, करोगे इतना तक। बोलो क्या क्या किया था, पहला नंबर लिखा, नंबर के बाद उसका ही क्या निकाला हमने, स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्यूब के लिए कितना बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार। सिर्फ स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अलग है, कैसे है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, इक्वल टू SQRT लिखने का बाद में ब्रैकेट ओपन करो और उस नंबर को सिलेक्ट करने का, सिर्फ कौन सा नंबर है वो। बाकी पावर के लिए पावर फंक्शन आएगा, पावर मतलब कितना पावर निकालने का ना, वो बता सकते हैं हम। रोमन मतलब रोमन के लिए वही फॉर्मूला आया। इधर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, अपर लोअर, अपर मतलब कैसे आते हैं, अल्फाबेट कैपिटल में, और लोअर मतलब कैसे आएंगे, स्मॉल में आएंगे। काउंट का मतलब क्या बताया था, कि इतनी जो भी सेल है उसमें नंबर कितनी जगह लिखे है, बोलो ना, 1 2 3 4 5 जगह नंबर लिखे, वही काउंट करके बताएगा। और लेंथ का मतलब क्या होता है, कि वो अल्फाबेट मतलब कैरेक्टर काउंट करके बताता है। करोगे इतना, समझेगा। तो पहले लिख के रखने का आपको, और बाद में कैलकुलेट करने के लिए जाने का है। करोगे ऐसा प्रैक्टिस, करो इतना स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देख